ओम शांति। पुनर्जन्म क्यों याद नहीं रहता? हमें अपना पिछला जन्म क्यों याद नहीं रहता? ये प्रश्न बहुत उलझा हुआ है और बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर हमारा पुनर्जन्म होता है, बहुत से लोग इसके लिए पूछते हैं। जब पहले और वीडियो बनाए हैं तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है पुनर्जन्म के ऊपर, जो कुछ भी बताया है उसके बारे में। तो लोग कहते हैं कि हमें याद क्यों नहीं रहता? अगर हमारा पुनर्जन्म हुआ है तो हमें याद क्यों नहीं रहता है? हमारी याददाश्त क्यों भूल जाती है? और पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म कैसे होता है? तो देखिए, जिस आत्मा का शरीर छूटता है, जो मृत्यु को प्राप्त होती है जो आत्मा, तो उसका शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, वो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर यहीं छूट जाता है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 तत्वों में लीन हो जाता है और वो आत्मा रह जाती है और आत्मा चली जाती है। आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, उसको ही पुनर्जन्म कहते हैं। अब क्या होता है, मनुष्य अपने प्रश्नों का बोझ लाद करके, अपने ही कंधे पर लाद करके जगह जगह भटकता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर तो मनुष्य आत्मा को मिल जाते हैं, परंतु कुछ प्रश्नों के उत्तर न मिलने के कारण उसको कुछ प्रश्नों में अभी भी संशय ही बना रहता है, क्योंकि इनके उत्तर उससे मिलते तो हैं। जो प्रश्न उसके मन में रहते हैं, किसी भी मनुष्य आत्मा के मन में रहते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर कभी मिलते भी हैं, लेकिन अज्ञान अंधकार का जो कोहरा होता है वो उसकी आँखों पर अभी भी बंधा हुआ रहता है, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। और मनुष्य अपनी दिनचर्या में पूरे 24 घंटे की जो दिनचर्या होती है उसमें बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसे समझकर उसे अपने जीवन में ढालने में हर आत्मा असफल रहती है। ऐसा ही एक जो प्रश्न है, ये बहुत सारे व्यक्तियों की विडंबना बना हुआ रहता है कि पुनर्जन्म क्या है और हमें पुनर्जन्म की स्मृतियाँ याद क्यों नहीं रहती हैं। हमारा पुनर्जन्म होता है तो हमें पुनर्जन्म की स्मृतियाँ याद क्यों नहीं रहती हैं। तो पुनर्जन्म के बारे में सत्य क्या है वो आज आपके सामने जानकारी देते हैं। पुनर्जन्म से जुड़ा विषय जितना रोचक लगता है उतना ही यह रहस्यमय भी है। हर किसी को इसके बारे में जानने की इच्छा होती है और हर व्यक्ति के मन में ये लालसा रहती है कि हम अपने पुनर्जन्म के बारे में कुछ जान सकें, कुछ पुरानी यादों को साझा कर सकें। अगर हमें कुछ स्मृति है तो उसको हम याद कर सकें। आज देखिए, किसी भी मनुष्य आत्मा से पूछा जाए कि आपको क्या अपना पिछला जन्म याद है, तो हर किसी का एक ही जवाब रहता है, अधिकतर नहीं होगा, कि मुझे नहीं है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि पुनर्जन्म का अर्थ है कि जीव आत्मा एक शरीर को छोड़कर के दूसरा जन्म लेती है। जीव आत्मा उसे कहा जाता है जब आत्मा और जीव ये दो जन माना आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो वो जीव आत्मा है, और जब आत्मा उस शरीर से निकल जाती है तो सिर्फ वो आत्मा है, फिर वो जीव आत्मा नहीं है। और आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा जन्म लेती है, इसको ही पुनर्जन्म कहा जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे कुंती नंदन, हे पार्थ, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, बस अंतर सिर्फ इतना है कि मुझे तो अपने सारे जन्म याद हैं, लेकिन आपको अपने जन्म याद नहीं है, और आपको अपने जन्म याद ना होने के कारण आपको ये संसार नया है और आप अपने अंदर असत्य पाले बैठे हुए हो। इस प्रकार से देखिए, मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने ही अपने शरीर को त्याग करके और दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। जब किसी मनुष्य आत्मा का शरीर पुराना हो जाता है, यानी कि उस आत्मा को शरीर छोड़ना होता है, तो वो आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार से मनुष्य के वस्त्र पुराने फटे हुए हो जाते हैं, वो चलने लायक नहीं होते हैं, उसी प्रकार से वो मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है। उसी प्रकार आत्मा भी अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को त्याग करके और नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है।
हमारा यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है। जल, वायु, आकाश, भूमि और अग्नि, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ होता है। जब हमारा ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर नष्ट होता है तो जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर होता है वो 5 तत्वों में लीन हो जाते हैं। 5 तत्वों में लीन हो जाते हैं और 5 तत्वों में लीन होने के बाद जो कुछ भी बचता है वो है हमारी आत्मा। और ये गीता में भी कहा गया है कि आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे पानी गीला कर सकता है, ना उसको धूप सुखा सकती है, ना उसको वायु उड़ा सकती है और ना ही अग्नि उस आत्मा को जला सकती है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होती है। और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार मनुष्य का जो मूल स्वरूप है वो आत्मा ही है। और पुनर्जन्म की अवधारणा अब हमारे कर्म पर ही आधारित है, कर्म पर ही निर्धारित होती है कि जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपको जन्म मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही परिवार में, वैसे ही घर में आपको जन्म मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र सदैव ही चलता रहता है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसको जीवन माना गया है। जन्म और मृत्यु के बीच जो सबसे बड़ी कड़ी है वो आत्मा होती है। आत्मा शरीर में है तो संसार है, और अगर आत्मा ही शरीर को छोड़ दिया है, आत्मा शरीर को छोड़ करके चली जाती है तो फिर शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वो संसार से ही, जैसे कि आत्मा चली जाती है, उसका सब कुछ छूट जाता है। और वैज्ञानिक के लिए जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी जो आत्मा होती है वो सबसे उलझा हुआ रहस्य होता है। आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ देती है, या आत्मा का जो स्थूल शरीर है वो जल करके जब नष्ट हो जाता है, तब भी आत्मा रहती है। और आत्मा के साथ उसकी 3 शक्तियाँ रहती हैं जो हमेशा आत्मा के साथ रहती हैं, जिसको मन, बुद्धि और संस्कार कहा जाता है। मन, बुद्धि, संस्कार ये आत्मा के साथ में ही चलती हैं। और मन जो हमारा सोचने का काम करता है, बुद्धि हमारी निर्णय लेती है, और फिर बनते हैं हमारे संस्कार। तो जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे निर्णय लेते हैं, फिर वैसे ही हमारे संस्कार बनते जाते हैं। तो हमारे ही संस्कारों के आधार पर, यानी कि हमारे ही कर्मों के आधार पर हमें अगला नया जन्म मिलता है। मृत्यु के बाद ये निर्णय होता है कि उसका अगला जन्म कहाँ होना है, और उसका अगला जन्म होता है कर्म और संस्कारों के आधार पर कि वो आत्मा कैसे कर्म करके जाती है और कौन से संस्कार लेकर के जाती है, उसी के अनुसार उस आत्मा का अगला जन्म होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रहे, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि मृत्यु के बाद कौन सी योनि प्राप्त होती है, किस योनि में भटकना पड़ता है, कौन से कर्म करते हैं जिससे उसको कौन कौन सी योनियों में प्राप्ति आत्मा को दंड भोगने के लिए प्राप्त होती हैं और उन योनियों में जाना पड़ता है। तो याद रहे, आपको ये बात आज स्पष्ट करके बता देते हैं कि आत्मा को किसी और योनि में भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। मनुष्य की आत्मा जब एक शरीर का त्याग करती है, एक शरीर को छोड़ती है, तो वो पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसे कष्ट भोगने के लिए, दंड भोगने के लिए किसी और योनियों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आज मनुष्य योनि में ही रह करके सारे कष्ट आत्मा भोग लेती है। जितना आज मनुष्य दुखी है, जितने आज मनुष्य पर अत्याचार हो रहे हैं, जितना आज मनुष्य दुखी है, अपने दुखों के कारण दुखी है, बीमारियों के कारण दुखी है, इतना कोई भी जीव जंतु दुखी नहीं है। तो जब यही सारे दुख मिल रहे हैं, यही सारे कष्ट मिल रहे हैं, तो उसे और किसी योनि में कष्ट भोगने के लिए जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही सारे सुख और दुख मनुष्य योनि में ही रह करके आत्मा भोग लेती है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको अपने पेट के लिए चिंता रहती है, और उसी का पेट कभी भरता नहीं है। कभी आज तक आपने किसी पशु पक्षी जानवर को अपना पेट भरने के लिए चिंतित नहीं देखा होगा कि अपना पेट भरने के लिए उन्होंने
1 महीने का स्टॉक किया हो, अनाज का स्टॉक किया हो, कभी नहीं किया होगा। और मनुष्य आत्मा कितने ही दिनों तक का, साल-साल का, कई लोग तो और ज़्यादा दिनों तक का भी स्टॉक करते हैं और उसका ही पेट कभी भरता नहीं है। इसलिए कहा भी जाता है कि मनुष्य आत्मा आती है पेट भरने के लिए, लेकिन पेटियाँ भरने लगे हैं और पेटियाँ भरने के चक्कर में पेट नहीं भर पाते हैं। तो आप इससे निश्चिंत रहें कि किसी और योनि में भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, आत्मा को ना भटकती है। चाहे आत्मा ने शरीर किसी भी प्रकार से, कैसे भी उसका शरीर नष्ट हुआ हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, उसने सुसाइड किया हो, आत्महत्या की हो, या उसका शरीर उसकी एज के हिसाब से समय आने पर छूटा हो, चाहे कम उम्र में किसी भी प्रकार से शरीर छूटा हो, लेकिन उस आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। आत्मा कहीं भटकती नहीं है और उसको अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है। बस अंतर इतना रहता है कि अपने कर्म और संस्कार के अनुसार, कि उस आत्मा ने जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही परिवार में, वैसे ही घर में उसको जन्म मिलता है। बुरे कर्म किए हैं तो जहाँ उसको दुख मिलेगा ऐसे घर में जन्म होगा, और अच्छे कर्म किए हैं तो जहाँ उसको सुख मिलेगा ऐसे परिवार वालों के बीच में, संबंधियों के बीच में उस आत्मा का जन्म होता है। तो जिसके जैसे विचार और कर्म होते हैं उसके अनुसार ही उसको उस घर में जन्म मिलता है। जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म, यह चक्र चलता ही रहता है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही हमारा पुनर्जन्म होता है, तथा पुनर्जन्म के कारण ही आत्मा को फिर से नए कर्म करने का अवसर मिलता है। और अच्छे कर्म करने का आपको यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आत्मा मृत्यु के बाद, जैसे ही आत्मा एक शरीर का त्याग करती है और उसको जैसे ही शरीर छूटता है और दूसरे शरीर में, दूसरे गर्भ में जो आत्मा का पहले से तैयार होता है, जहाँ उसको जाना होता है, तो उस गर्भ में वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि हमें अपने पुनर्जन्म का कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है। तो इस विषय में भी पुराणों में भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, और भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने भी इसका वर्णन किया है, बताया है कि जब तक शिशु माँ के गर्भ में रहता है, इसके 2 कारण रहते कि जब तक शिशु माँ के गर्भ में रहता है तब तक तो उसे अपना पिछला जन्म याद रहता है, परंतु गर्भ में होने वाली पीड़ा और दुख के कारण अत्यंत भयभीत हो जाता है और उसकी पिछली स्मृतियाँ धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती हैं। और जब उसका जन्म होता है, माँ के गर्भ से अलग होते समय शिशु को, और उसको जो होने वाली पीड़ा, जो जन्म के समय जो पीड़ा होती है, उसके कारण वो ज्ञान से रहित हो जाता है। और कुछ आत्माओं को थोड़ी थोड़ी स्मृति रहती है, थोड़ी बहुत स्मृति रहती है, तो वो जैसे जैसे फिर बच्चा बड़ा होने लगता है और नए परिवार वालों को पहचानने लगता है, नए परिवार की स्मृतियाँ उस आत्मा के अंदर आने लगती हैं, तो फिर पुरानी स्मृतियों को ऑटोमेटिक वो आत्मा भूलने लगती है। क्योंकि अगर पुरानी स्मृतियाँ रहती हैं तो फिर सृष्टि का संचालन नहीं हो पाएगा, संचार ही रुक जाएगा। इसलिए वो आत्मा धीरे धीरे करके पुरानी स्मृतियों को भूलती जाती है। बहुत कम बाई चांस कुछ लोगों को याद रहता है, जब तक वो बोलना भी सीख लेते हैं तब तक उनको थोड़ा थोड़ा याद रहता है कि हमें पिछले जन्म कहाँ हुआ था, कैसे था, कैसे मेरे परिवार संबंधी थे। और अधिकतर बच्चों की तो स्मृति वहीं पर नष्ट हो जाती है जब वो माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, और जैसे ही उनका ज्ञान नष्ट होता है और इस संसार में आकर के वो बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और इसके अतिरिक्त एक क्रिया और की जाती है, आपने देखा होगा, दाह संस्कार के समय आत्मा की जो पिछले जन्म की स्मृतियाँ रहती हैं उसको नष्ट करने के लिए एक कपाल क्रिया की जाती है। और इस कपाल क्रिया के अंतर्गत मृतक के कपाल यानी कि सिर पर बाल, जो उसका सिर होता है, जब उसका अंतिम संस्कार होता है उस टाइम पर बांस के डंडे से बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा जाता है। इससे वह अपनी सारी स्मृतियों को भूलकर, मोह को त्याग कर अपने आगे की यात्रा को सुखमय बनाएगा।
ऐसा एक चलन होता है, ऐसे एक रीति रिवाज होता है। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि जिसने शरीर छोड़ देते हैं उसका अंतिम संस्कार होता है तो उसके सिर में बांस के डंडे से मारा जाता है। तो ये भी एक क्रिया होती है कि आत्मा की जो स्मृतियां हैं इस जन्म की वो भूल जाएं और अगला जन्म वो अपने आप के लिए उसके लिए तैयार कर सके। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हर आत्मा का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म होने के साथ ही धीरे धीरे करके आत्मा की वो स्मृतियां नष्ट होने लगती हैं, इसलिए उसको पुनर्जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता है। ओम शांति।